प्यार से नमस्कार, आप लोगों का स्वागत करता हूं रूस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप लोग कंटिन्यू मेहनत कर रहे होंगे। 2025 बोर्ड के लिए लगातार आप लोग प्रैक्टिस और शानदार याद रिमेम्बर वगैरह कर ले होंगे। तो आज का क्लास जो है बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल, जो कि आपको गणित में दूसरा चैप्टर में आता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 6 से 7-8 मार्क्स के एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुपद पढ़ेंगे आज। पहले बहुपद का बातें करेंगे, बहुपद की पहचान आता एग्जाम में करना, और बहुपद की सभी सूत्रों को बात करेंगे और बहुपद पर सभी प्रश्नों की बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा एग्जाम के पर्पस पर, जो एग्जाम में पूछा गया उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले बहुपद का डिफिनेशन, बहुपद कैसे पहचानते हैं सर? बहुपद याद रखना, बहुपद हम उसे कहते हैं जिसका घात अर्थात पावर पूर्ण हो, उसे बहुपद कहते हैं। याद रखना, बहुपद किसे कहते हैं सर? हम लोग उसे कहते हैं जिसका घात पूर्ण हो। पूर्ण किसे कहते हैं सर? तो मैंने पढ़ाया था आप लोग को पूर्ण संख्या। क्या पढ़ाया था? पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो 0 से लेकर जो गिनती होती हमारा शुरू डॉट 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 इंफिनिटिव तक, ये हमारा होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो उसे कहते हैं हम लोग बहुपद। यानी कि आपको बहुपद में पावर पर क्या दिखाई दे? 0 दिखाई दे, 1 दिखाई दे, 2, 3, 4, इंफिनिटिव यानी कि अनंत तक दिखाई दे आपको संख्या अर्थात नंबर। किस पर? पावर, है ना। और इससे बात करते हैं, इसमें मुख्य बात होता है बहुपद में, बहुपद के बात में 2 मुख्य बात क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। पहला इसमें है चरमान और दूसरा है इसमें अचरमान। ठीक है, अचरमान, अचरमान। चरमान किसे कहते हैं, अचरमान किसे कहते हैं, है पता? तो चरमान कहते हैं, जो देखिएगा यहां पर जो ABCD होता है, A B C, जो भी आपको X Y, है ना, X Y और C D E F यानी कि Z तक। कहां तक? Z तक। ये जो होता है लेटर हमारा चरमान होता है। अचरमान कहते हैं हम लोग गिनती की संख्या को, जो हमारा गिनती होती है डॉट 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 इंफिनिटी तक, है ना। तो ये हमारा होता है डियर स्टूडेंट चरमान, और ये होता है अचरमान। तो चरमान समझ में आ गया होगा। A B C D जितना भी आपको 26 लेटर होती है वो आपका चरमान होती है, और अचरमान जो गिनती इन्फिनिटिव तक होती है वो हमारा अचरमान होती है। याद रखना, ये बेहद जरूरी है। मैंने क्या बोला कि बहुपद हम उसे कहते हैं जिसका घात अर्थात पावर पूर्ण हो, उसे बहुपद कहते हैं। यानी घात किस पर हो? घात किस पर हो? तो चरमान पर हो। याद रखना, यहां पर याद रखना, घात यानी कि चरमान पर घात हो, चर मान पर घात हो, तब बहुपद कहलाएगा, कहते हैं। लेकिन इसके अगर बात किया जाए तो टोपे पे पावर रहेगा तो आपको वो भी आपको बहुपद ही कहलाएगा। यानी कि चर अचर की बात यहाँ पर देखा जाए, यानी कि आपको देखना है मुख्य रूप से चर पर बहु यानी कि घात देखना, पावर देखना कितना है, यानी कि जितना रहेगा वो आपका बहुपद कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कहते हैं x, क्या x है बहुपद?
जी सर, यहाँ पर क्या है छुपा हुआ? जीरो या एक भी समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जीरो का मतलब ही एक्स भी कहिएगा तो ये बहुपद ही, क्या है ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर एक है छिपा हुआ। तो एक क्या है आपका? पूर्ण संख्या। जहां पूर्ण संख्या दिखाई देगा वही बहुपद कहलाएगा। क्या ये बहुपद हो सकता है सर? क्या ये बहुपद हो सकता है? अगर इसको बात ना करके हम इसे बात कहते हैं, रूट एक्स क्या बहुपद हो सकता है? तो रूट एक्स को कैसे लिखेंगे सर? रूट एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? अगर हम रूट को बात किया जाए एक्स इंटू रूट टू 1, अगर हम रूट एक्स की बात करते हैं तो इसका पावर कितना होता? कहते हैं सर हम लोग एक्स के लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। क्या 1/2 है? तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर रूट में रहेगा तो ये आपका बहुपद है। ये अगर 1/2 रहेगा तो बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/2 क्या है आपका? आपका बहुपद नहीं है, अर्थात पूर्ण संख्या नहीं है ना। एक बार आपको पॉइंट में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक्स के पावर 0 रहेगा तो 1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1। ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स के पावर 0 रहेगा तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। उसी प्रकार ए पे पावर 0 रहेगा, ये भी A1 कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 कहलाता है। क्या कहलाता है? 1। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुपद पहचानने का और भी है। क्या ये बहुपद हो सकता है सर? एक्स पे पावर 2 बिल्कुल हो सकता है। क्या ये बहुपद हो सकता है? एक्स पे पावर 1/x हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बहुपद ये भी है। अगर आपको ये वाला बात कहा जाए डायरेक्ट 1/x क्या बहुपद हो सकता है? नहीं हो सकता, इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो ये -1 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, है ना। तो ये आपको याद रखना बेहद जरूरी है, इसको याद रखना जरूरी है और आपको ये बातें याद रखना जरूरी है। और भी बहुपद पहचानने का कोई तरीका आप बता सकते हैं? तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं x² x+1, ये भी आपका क्या है? बहुपद है। तो जो x पे पावर -2 क्या है? बहुपद नहीं है, क्योंकि आपको जब भी नेगेटिव संख्या दिखाई दे और बट्टा में दिखाई दे वो आपका बहुपद नहीं होगा। केवल आपको 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक संख्या दिखाई दे वही बहुपद होगा हमारे डियर। ठीक है। तो ये आपको बहुपद पहचानने का आपको ट्रिक है और आप समझ लिए तो अच्छा है, क्योंकि आपको यहाँ से एग्जाम में आती है पहचानने का। ठीक है। और भी है बहुपद पहचानने का कोई? नहीं, आपको इतने तक आप दिमाग में रखिए, ये आपको बहुपद क्लियर होगा पहचानने का। आगे बात करते हैं, नोट कर सकते हैं इसको, तो नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, ये याद रखना जरूरी है आप लोग को। तो मैंने बता दिया बहुपद को, डिफिनेशन बहुपद का। आगे बात करते हैं बहुपद में ही, कहते हैं बहुपद को 2 रूप में बांटा गया। के रूप में बांटा गया? बहुपद के सभी सूत्रों की बात करेंगे हम लोग, है ना। कहते हैं बहुपद के रूप कितने रूप में? 2 रूप में। पहला रूप क्या है? बहुपद की पद पदी और बहुपद की घात। ठीक है। 2 रूप में बांटा गया। पहला है आपको बहुपद की पदी, या तो पद भी कह सकते हैं, और बहुपद की घात में बांटा गया हमारे डियर स्टूडेंट। तो पदी क्या होता? पदी भी इसमें भी 3 प्रकार होती। पहला एक पदी, दूसरा होता हमारा द्विपदी, तीसरा होता हमारा डियर स्टूडेंट त्रिपदी। सर चतुर्थ पद भी होगा? तो हाँ, 4 गो रहेगा चतुर्थ पद, 5 गो रहेगा पंचपदी, यानी कि हो सकता है। यानी कि इसका बात किया जाए बहुपद की घात में, पहला आता है इसमें रैखिक बहुपद। ठीक है। दूसरा आता है इसमें द्विघात बहुपद। सर द्विघात बहुपद, देखिए बढ़िया समझिएगा, आपको एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। त्रिघात बहुपद,
त्रिघात बहुपद। क्या बहुपद को समझ में आया? बहुपद की कितने रूप में बांटा गया? दो रूप में सर। पहला है आपको एक पदी, दूसरा द्विपदी, तीसरा है त्रिपदी। बहुपद की घात की बात किया जाए तो रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद और तीसरा है त्रिघात बहुपद। याद रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए, एक पदी का मतलब याद रखना जिसमें एक पद हो, जैसे कि यहाँ पर 2 भी लिख सकते, 2x भी लिख सकते। इसमें चर भी अचर से कोई मतलब हमारा नहीं है, केवल आपको पद देखना है। क्या देखना है? पद, है ना, यानी कि कितने यहाँ पर डिजिट लिखा गया, प्लस करके माइनस में करके। अब यहाँ पर 2x दे दिया, x यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे दिया, यहाँ पर x दे दिया, तो एक और यहाँ पर 2 पद हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर कितना पद हो जाएगा? यहाँ पर 3 दे दिया जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे दिया जाएगा, यहाँ पर x दे दिया जाएगा, तो कितने पद हो गए? 1 2 3, यानी कि ये 3 गो रहेगा तो संख्या 3 पदी कहलाएगा, 2 रहेगा 2 पदी और 1 रहेगा तो 1 पदी। ये आपको 9th क्लास में बात हुआ था। अब यहाँ पर याद रखना, ये इसमें कोई घात से मतलब नहीं होता, कोई पावर से मतलब पदी में नहीं होता है। याद रखना। रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद याद रखना, जिस घात का मान 1 हो, कितना हो? 1 हो, वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे इस एग्जाम्पल में बात किया जाए, x की पावर x भी कह सकते हैं, यहाँ पर 2x भी कह सकते हैं, x भी कह सकते हैं और यहाँ पर 3x भी कह सकते हैं। घात कितना यहाँ पर है? 1 है सर, तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो, 2 हो, कितने हो? 2 हो। जैसे कि मैंने बता सकता हूं 2x स्क्वायर, x भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं। तो घात कितना दिखाई दे? यहाँ पर 2 दिखाई दिया, तो आपको क्या कहलाएगा? ये द्विघात बहुपद। और जिसका घात 3 मतलब 3 घात हो, जिसका घात 3 हो वो त्रिघात कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? जैसे कि यहाँ पर लिखा जाए 4x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, तो ये क्या कहलाएगा आपको? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। त्रिघात बहुपद जिसमें घात कितने हो? 3 हो, त्रिघात बहुपद। जिसमें घात 2 हो, द्विघात बहुपद। इसमें घात से ज्यादा आप माइंड में रखना, ठीक है। यहां तक मैंने बात कर लिया, ये आपको पहचानने आ गया कि एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, त्रिपदी क्या होता है और रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, मैंने बता दिया। नेक्स्ट है बहुपद के सभी सूत्रों को याद रखना बेहद ही जरूरी है, बेहद ही जरूरी है डियर स्टूडेंट। अगर आप याद नहीं रखिएगा तो शायद आपको एग्जाम में परेशानी करना पड़ेगा सामने, है ना। चलिए, इसको बात मैंने कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सूत्रों की बात कर लेते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है इसका। देखिए, आपको तीन का ही सूत्र है बहुपद की महत्वपूर्ण सूत्र। पहला का सूत्र को बात करेंगे रैखिक बहुपद की, रैखिक बहुपद की सूत्र की बात करेंगे, ठीक है। रैखिक बहुपद का सूत्र क्या है? पहले इसका व्यापक रूप को याद रखेंगे, ठीक है। क्या होता है? ax प्लस बी होता है, ठीक है। ax प्लस बी होता है। इसका शून्यक भी होता है, इसका याद रखना। दूसरा बात इसमें याद रखना, इसका शून्यक का सूत्र क्या होता है? तो माइनस b अपॉन a होता है। देख, जैसे कि यहाँ पर से आप निकाल सकते हैं, शून्यक मतलब वही x के मान निकालना, ठीक है। यहाँ पर अगर निकालिएगा तो x वैल्यू निकालिएगा तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ से अगर देखिएगा तो आपको यही आएगा, बराबर करके x बराबर करके। तो इसका शून्यक क्या होता है याद रखना, माइनस बी अपॉन ए, और इसका व्यापक रूप ये भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, दूसरी है आपको द्विघात बहुपद। द्विघात
बहुपद। इसका घात कितना होता है? 2 होता है कि नहीं होता? होता है। तो इसका 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 याद रखना व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां जहां ए बराबर इक्वल टू नोट 0 लेना। ये आपका इसका व्यापक रूप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सूत्र की बात किया जाए हमारे डियर, तो इसका याद रखने की शून्यक, शून्यक बराबर क्या होता है, जिसे कहते हैं हम लोग शून्यक द्विघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा। शून्यक बराबर क्या लिखिएगा? माइनस बी अपॉन ए लिखिएगा, माइनस बी अपॉन ए लिखिएगा। दूसरी इसमें लिखिएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल याद रखना, अल्फा इंटू बीटा याद रखना, सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए होता है। इस पर हम आपको क्वेश्चन भी बनाकर दिखाएंगे अभी, बस वीडियो को अंतिम तक देखिए, आपको पूरी मजा आएगा और आपको सिखा कर ही हम जाएंगे, दावा के साथ कहता हूं। चलो, ये आपका 2 सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका द्विघात सूत्र याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। यहाँ पर याद रखना ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका अगर बात किया जाए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? अल्फा प्लस बीटा इंटू और माइनस माइनस, ये इसी को याद रखेना आप सब, ठीक है, इसी को याद रखिएगा, ठीक है। चलो, ये द्विघात सूत्र के भी रूप में है। और अगला बात करेंगे हम लोग त्रिघात बहुपद का। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका सूत्र भी मैंने लिख दिया और आपका व्यापक रूप भी लिख दिया गया। त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का हम लोग बात करेंगे। चलिए देखिएगा, त्रिघात बहुपद में त्रिघात बहुपद के लिए बहुपद के लिए, ठीक है, पहले इनका व्यापक रूप याद रखेंगे। व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए इक्वल टू नोट हम 0 लेते हैं, ठीक है। और इनका इसका शून्यक बराबर क्या होता है सूत्र, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी कहेंगे, ठीक है, होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है, याद रखना। शून्यकों का 2 कर का गुणनफल, शून्यक का 2 कर के गुणनफल कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, होता है कितना? कितना? सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए होता है, ठीक है। और तीसरा याद रखना, शून्यकों का गुणनफल क्या, गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, माइनस डी अपॉन ए होता है। बेहद जरूरी है सूत्र को याद रखना, कि आपका पूरा सूत्र मैंने लिख दिया हूं। चलिए आगे आगे हम लोग क्वेश्चन को बात करेंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको इस पर सॉल्व कर देता हूं, जो कि आपको समझ में आ जाएगा और इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर भी पढ़ना। मैं आपको इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाता हूं अभी। चलिए बढ़िया से देख लीजिए आप। इसमें 2.1 पढ़ना है, 2.2, 2.3, 2.4। तो हम लोग फाइनली तो ज़्यादा करके हम लोग एग्ज़ाम की बात किया जाए इसमें, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आती है कहाँ से? तो 2.2 से आती है और 2 कह सकते हैं 3 से आती है। और उसके
बात किया जाए तो वो वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। तो आप जरूर इसे याद रखना। आपको मैं अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पर। चलो मैं इसे अरेंज करता हूँ। अभी तीसरा पॉइंट है यही, बहुपद पर सही प्रश्न की बातें करने के लिए ये आपका सूत्र वाला बातें खत्म हो गया। देखिए, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। क्वेश्चन यही है, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें और ज्ञात करने के बाद शून्यकों और ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें, है ना, यही कहता है, या सत्यता करें, बात वही है, सत्यता करें, वेरिफिकेशन करें, वेरीफाइड करें, है ना। चलो क्वेश्चन तो लिख लें, है ना। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं आप सबके लिए और आपको हम बढ़िया से बताते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको दो क्वेश्चन हम बताएंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। चलो हम लोग पहले इसको क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यक। ध्यान से देखिएगा, आप सीख जाइएगा, ठीक है, और एग्जाम में बना भी लीजिएगा। शून्यक कैसे निकालते हैं सर, पहला क्वेश्चन की हम जवाब दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। देखो शून्यक निकालने के लिए इनको फैक्टर करते हैं, जैसे कहते हैं हम लोग गुणनखंड। अगर आप इसे गुणनखंड करना जानते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छी की बात है, और गुणनखंड आना ही चाहिए डियर स्टूडेंट को, है ना। चलो तो कैसे निकालते हैं सर, कैसे निकालते हैं, देखिए क्या करते हैं गुणनखंड के लिए हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो इसके पहले 1 छुपा हुआ, यहाँ पहला और लास्ट हम लोग मल्टीपल कर लेते हैं, -8 आ गया ना। ये बीच में कितना है, -2 है संख्या, है ना। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, यहाँ से क्या करना है कि 8 लाना है गुना करके और जोड़ घटाव करके लाना -2 रुपया, ठीक है। अब ऐसा कौन सा टेबल है कि दोनों आता है, तो क्या 4 दूनी 8 में आ सकता है, प्लस माइनस माइनस, अब -4 में से +2 जाएगा तो -2 बचेगा, हाँ जी बच जाएगा। तो ये आपका लगाना है यहाँ पर, ये आपको दिमाग में रखना होगा कि इस प्रकार करके हमको लाना है। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, ये डिजिट जो मैंने लिया हूँ उसको यहाँ पर पुट करेंगे, इसकी जगह पर -8 का 8, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x यानी कि 2 करके हम लोग कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। कॉमन कर ले, एक्स स्क्वायर इसमें है, इसमें भी x है, तो इसमें x निकाल लेते हैं हम बाहर, x। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो ये -4x में गुना कर लेगा, और ये वाला डिजिट हम लोग इधर लिख देंगे, कहाँ, इधर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से कितना से गुना करें कि इतना आ जाए, तो +2 से गुना कर ले, 2x और 4 दूनी 8 हो जाएगा ना। अब क्या करते हैं सर, यहाँ से एक बार घर वाला एक बार बाहर वाला लेते हैं संख्या को, ये आपको बाहर डिजिट ये भी बाहर डिजिट, तो ये दोनों को साथ में कर लेंगे, ये प्लस में इसलिए प्लस में कर दिया इसको, और ये दोनों देखो सेम ही है घर में तो एक ही लेंगे, दोनों नहीं लेंगे, क्योंकि सेम चीज रहता है तो हम एक ही चीज लेंगे, ठीक है, याद रखना। ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसको शून्यक निकालते, शून्य कैसे निकालते, देखिए जब लिखते हैं हम लोग x + 2, शून्य का मतलब ये होता हमारा, शून्य का मतलब ये होता है कि x के मान निकालना। अगर यहाँ पर y रहेगा तो y के मान निकालेंगे, अगर यहाँ पर z रहेगा तो z के मान निकालेंगे, यानी कुछ भी रहेगा 4 मान हम उसी का मान निकालते हैं, ठीक है। x ये प्लस से कहाँ चल जाएगा, माइनस में, प्लस से कहाँ चल जाएगा, माइनस में, x का मान आ गया
x का मान आ गया। दूसरा है यहाँ पर भी दिया हुआ, दूसरा भी दिया हुआ है सर आपका x माइनस 4 बराबर 0 दिया हुआ। इसे भी क्या कर सकते हैं आप, माइनस से प्लस की ओर भेज सकते हैं, और प्लस रहेगा तो माइनस की ओर इधर जाता है। पता ही है कि जब बॉर्डर इधर बॉर्डर पार करती है माइनस संख्या प्लस में हो जाती है। ये समीकरण का रूल है, फॉलो करना बेहद जरूरी है। अगर फॉलो नहीं करिएगा तो शायद गलती बनेगा ये, ठीक है। चलो अब इसे हम लोग, ये वाला जो आया इसे हम अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अल्फा। इसे हम लोग बीटा मान लेते हैं, एगो का अल्फा मान लें, एगो का बीटा मान लें। अब यहाँ पर कह रहा द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए, है ना। द्विघात बहुपद का शून्यकों को मैंने 2 सूत्र दिया है, द्विघात बहुपद का 2 सूत्र दिया हो ना आप सबके। अभी क्या दिया है सर द्विघात बहुपद का, पहले दिया है सर आपको शून्यकों का पहले शून्य तो 2 निकलेंगे, देखो शून्य ज्ञात कर लिया, 2 निकल गए शून्य, ये आंसर हो गया। लेकिन उसके बाद कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यता करे। अब ये भी करके दिखाना होगा। तो शून्य का योग जिसे कहते हैं हम लोग योगफल अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है सूत्र, माइनस बी अपॉन ए होता है ना, होता है सर। चलिए शून्यकों का आप योगफल निकाल लीजिए। अल्फा कितना है, -2 है सर। बीटा कितना है +4 है सर। अब यहाँ पर घटेगा तो 2 बचेगा ना, ये आपका क्या निकल गया, शून्यकों का योगफल निकल गया। दूसरी शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा जिसे कहते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि -2 अल्फा, अब बीटा कितना है 4, -4 दूनी 8 यानी -8। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा भी नहीं मानिएगा तो यहाँ से भी निकल सकता। कैसे सर, देखो अगर आपको शून्यकों का योग गुणनफल निकालना है तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कैसे सर, जैसे कि अगर आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको शून्यक तो निकालना पड़ेगा यही प्रोसेस तो यही लगेगा। अगर इस प्रोसेस का उपयोग नहीं करिएगा तो शायद आपको शून्यकों का शून्यक नहीं निकलेगा। अगर आपको शून्यकों का गुणांक और संबंधों का सत्यापित करना तो 2 चीज करना, योगफल और शून्यकों का गुण, यानी कह सकते हैं हम लोग क्या, गुणनफल, यही होता। गुणांक का मतलब याद रखना, वही चीज हम लोग को सत्यापित करना, ठीक है। तो अगर ये जैसे क्वेश्चन दिया हुआ x² -2x -8, अगर हम इसको बात किया जाए सूत्र के अनुसार, ये ax² है, bx है और प्लस c है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे दिखाई दे रहा होगा तो बता दीजिएगा आप सब। चलिए अब यहाँ पर समझ में आएगा, बढ़िया से आएगा। देखो अब ये तो निकल गया सूत्र पर, अब इसको निकालते हैं ये वाला सूत्र पर जो दिया है। अब यहाँ पर इसके सामने कितना है, कुछ नहीं तो 1 ही है। a का मान कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 ही मानेंगे ना हम लोग। और b का मान कितना है, इसके सामने x के सामने वाला b का मान हो गया -2, और c का मान कितना है तो -8 है सर। देखा जाए सामने तो -8 है। चलो शून्यकों का योगफल का जो सूत्र होता है -b/a होता है। तो b का मान कितना है, -2 है, और माइनस सूत्र वाला -2 और माइनस सूत्र वाला, और a का मान 1 है। 1 को लिखो नीचे, ना भी लिखो उससे कोई इसको प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्लस माइनस माइनस +2। तो देखो आपको यहाँ सूत्र से भी आपको वही चीज आ रहा है। अगर आपको गुणनफल की बात करते हैं, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/o होता है ना। तो c कितना है हमारा, c आपका है -8 और आपका 1, यानी कि -8 आपको क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणनफल। आपको इसी प्रकार सोल्व करना। चलो एक और क्वेश्चन को हम सोल्व करके दिखाते हैं इसी तरह से, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, फटाफट कर लिए। चलो इसके दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ये सीख जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बढ़िया से, आपको फिर से हम समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। दूसरी क्वेश्चन है 4a²। ए से 5 मतलब समझिएगा, ए से क्या है, ये ए से क्या है, चरमान है। क्योंकि ए से लेकर जेड तक मैंने बताया था कि चरमान होती है, और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक अचरमान होती है, मैंने बता रखा हूं अभी।
अब इसी भी उसी प्रकार करना है सर, बिल्कुल उसी प्रकार करना है जैसे मैंने अभी किया। पहला डिजिट और अंतिम डिजिट क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो 4 में 1 से मल्टीपल करिएगा तो 4 आएगा, और माइनस यानी कि -4 है ये, यानी गुना करके लाना है पहला वाला को 4 रुपया गुना करके, और इसको लाना जोड़ घटाओ करके, जो भी करना जोड़ घटाओ कर कर लाना है -4, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 + 2। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, -2 माइनस जोड़ में -4 हो जाएगा। चलो ये ध्यान रखना होगा। अब इसको हम इसी को पुट कर देते हैं, 4s² -2s है ना, s समझिएगा 25 मत समझिएगा, +1, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं, 4 का पढ़ा में 2 यानी 2 का पढ़ा में 4 आती है और 2 का में भी 2 आती है, s कॉमन भी करना, 2s कॉमन, 2s कॉमन कर लेना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 2s हो जाएगा और -1 हो जाएगा, ठीक है। चलो उसी प्रकार 2s लिख देंगे और माइनस यहाँ पर 1 लिख देंगे, और माइनस यहाँ से 1 से मल्टीपल करेंगे तो यही आ जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ बाहर वाला एक बार अंदर वाला, ठीक है। उसी प्रकार आप लिखेंगे, जब शून्यक निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, शून्यक निकाल देंगे। शून्यक निकालने के लिए 2s - 1 बराबर 0 और 2s बराबर 1, और यहाँ पर भी निकाल सकते हैं s का मान, तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि एक शून्यक निकाल गया, एक शून्य निकल गया आपका। दूसरा आपका है 2s - 1 बराबर 0 और 2s बराबर 1, यानी कि दोनों का तो मान एक ही निकलेगा, दूसरा शून्यक भी 1/2 आया। अब सूत्र से बना कर दिखाते इसको, 4s² - 4 + 1। आप कर रहे हैं शून्याकों और गुणांकों के बीच संबंधों की स्थापित, ठीक है। इसको आप क्या करिएगा, ax² मानिएगा, bx मानिएगा और c मानिएगा। a का मान कितना मानिएगा, a का मान कितना मानिएगा सर 4 दिया हुआ, b का मान -4 दिया हुआ, c का मान 1 दिया हुआ। शून्यकों का गुणन योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है कि ना। तो -b यानी कि b कितना आपका मान दिया है -4, माइनस ये माइनस सूत्र वाला माइनस प्लस, और a का मान 4 दिया, तो 4 कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, योगफल निकल गया। अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणन, इसका गुणनफल c/a होता, तो c कितना हो गया 1 हो गया, आपको a कितना हो गया 4 हो गया, तो 1/4 हो गया आपका गुणनफल। यह आपको सूत्र से भी याद रखिए, या तो इसको अल्फा मान के इसको बीटा मान के आप भी बना सकते हैं, जैसा आपको लगेगा वैसा आप कर सकते हैं। लास्ट आपको मैं बता देता हूं, लास्ट एक क्वेश्चन आती है, द्विघात सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र को ज्ञात करें, तो आपको ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन बताकर आप लोग को हम विदा करता हूं क्लास के लेकर। चलो इसे नोट कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको छुट्टी करूंगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। इसका दूसरा है प्रश्न, ये रहा दूसरा प्रश्न इसका। यहाँ दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग दे दिया गया है, शून्यक का योगफल तथा गुणनफल
कितना है क्रमशः दी गई है। पहला दिया गया है 1/4 और यहाँ पर 1 माइनस में। दूसरा दिया गया है √3 1/2 3 0 √5। मैं 3 को बताता हूँ आप सबको, तीनों अगर समझ में आ जाएगा तो सारा बन जाएगा एग्जाम में। चलो द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। पहला द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? x² + bx + c। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? -x² अल्फा प्लस बीटा। चलिए ना, इसको आप इसी को दिमाग में रखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही काम करेगा ज़्यादा। ठीक है, चलो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आपको ये सूत्र है याद रखना, ये आपको सूत्र के रूप में मैंने दे दिया हूँ। पहला है क्वेश्चन 1/4 और -1, ये शून्यकों का योगफल है जिसे कहते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो -b/a होता है, तो यानी b का मान -1 है और a का मान 4 है। यही तो है। शून्यकों का गुणनफल कितना है? शून्यकों का गुणनफल कितना, यानी कि आपको देखा जाए यहाँ पर b का मान -1 और a का मान 4 आ गया। उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। कितना है? -1। कितना है? -1 है। c का मान -1 है, c का मान कितना हो गया? -1 हो गया। सूत्र क्या होता है? सूत्र आपका ये होता है, क्या होता है? ax² + bx + c होता है। अब यहाँ पर सारा चीज मान दिया हुआ है, बैठा दीजिए, आप निकल जाएगा। a का मान कितना है? a का मान 4 है, बैठा दो x²। b का मान कितना है? b का मान आपको -1 है, बैठा दिया जाए। c का मान कितना है? c का मान -1 है, बैठा दिया जाए, मल्टीपल कर दिया जाए। 4x² - x -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये द्विघात बहुपद ज्ञात कर दिया। देखो x² दिखाई दिया, स्क्वायर यानी कि 2 दिखाई दिया, वही आपका द्विघात होता है। जिसके घात 2 होता वही द्विघात होता है। सर इस तरह से ये भी बनेगा, बिल्कुल यही से ये भी बनेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर √2 1/3, इसको अल्फा प्लस बीटा कर लीजिएगा। पहला वाला को अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। कितना है? √2 दिया हुआ है, √2, यानी कि आपको देखा जाए b का मान हो जाएगा -√2 और a का मान हो जाएगा 1। और अल्फा × बीटा की बात किया जाए c/a होता है, तो c कितना है? 1/3, तो c का मान आपको देखा जाए यहाँ पर तो नीचे ही कह सकते हैं a का मान 3 मानिएगा, a का मान 3 और c का मान 1 मानिए, c का मान 1। अब इसी प्रकार यहाँ पर पुट कर लीजिए बहुपद यानी द्विघात बहुपद के सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र पर प्राप्त कर सकते हैं ax² + bx + c, है ना। चलिए अब यहाँ पर a कितना है? a कितना है? 3 है, x²। b कितना है आपका? b आपका -√2 है इंटू x, c कितना आपका 1 है, तो 3x² - √2x + 1। बस आपको इसी तरह से बनाना है सारे क्वेश्चन को। इसको बना के आप दिखाइएगा, कमेंट करके बनाइए, बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। आज के लिए इतने क्लास, लव यू सबको, बाय।